गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा देखो, आज हमें पढ़ना है रॉल्स लॉ। ठीक है बेटा। तो रॉल्स लॉ पढ़ने से पहले हम जानेंगे वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, कि मान के चलिए आपके पास एक कंटेनर है, आपने उसमें लिक्विड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा? लिक्विड भरा हुआ है। और आप नीचे से टेम्परेचर दे रहे हैं उसको, तो क्या होगा? लिक्विड वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है। लिक्विड वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है। तो जब लिक्विड वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है तो एक ऐसी स्टेट आ जाती है जहाँ पर इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्वल उसमें आ जाते हैं, इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इवोपरेशन और कंडेंसेशन दोनों इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। तो क्या होता है, जो वेपर्स होते हैं वो नीचे उसके जो लिक्विड है उसके सरफेस पर क्या करते हैं? प्रेशर लगाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है बेटा। तो उसको हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, इसको आप लिख लीजिए। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखो बेटा, सबसे पहले रॉल्स लॉ क्या होता है? रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। तो सबसे पहले हम जानेंगे वोलेटाइल क्या होता है। वोलेटाइल मतलब होता है बेटा, जो अपने ऐसा सब्सटेंस जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर क्या करता है? वेपर्स निकालना स्टार्ट कर दे। जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स निकालना स्टार्ट कर दे उसको हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है बेटा। और जैसे दूसरा हो गया नॉन वोलेटाइल, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स नहीं निकालते हैं। ठीक है बेटा। तो इसको हम देखेंगे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट्स। तो लिखिए, कंसीडर we have liquids A and B. We have liquids A and B which are volatile in nature. ठीक है बेटा। सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट लिखते हैं। रॉल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी? स्टेटमेंट है रॉल्स लॉ की, क्या कह रहा है? The vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component। ठीक है बेटा, उसके इक्वल होता है। ठीक है जी। इन द सॉल्यूशन multiplied by the vapor pressure of that component in pure state। देखो बेटा, स्टेटमेंट में क्या बोला है? मान के चलिए आपके पास एक सॉल्यूशन है। ठीक है बेटा, आपके पास एक सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन में क्या होगा? आप यहाँ ब्रैकेट में लिख भी सकते हो, इन ए सॉल्यूशन। ये पूरे सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है बेटा, ये पूरे एक सॉल्यूशन के लिए। तो देखो क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर, कि किसी एक कंपोनेंट का वेपर प्रेशर एक सर्टेन टेम्परेचर पर इक्वल टू होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट। उसी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट इन प्योर स्टेट। देखो, अब हम निकाल रहे हैं एक कंपोनेंट का सॉल्यूशन में, और यहाँ पे बोला है प्योर स्टेट में। तो सॉल्यूशन में जो हम वेपर प्रेशर निकालेंगे उस कंपोनेंट का, तो वो इक्वल टू होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय द उस कंपोनेंट का
प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर। ठीक है बेटा, जैसे मान के चलिए मैं आपको एक साधारण सा एग्जांपल देता हूँ कि जैसे दूध और पानी है, तो दूध और पानी का अपनी प्योर स्टेट में अलग वेपर प्रेशर होगा, और जब वो सॉल्यूशन में घुल जाएंगे तब दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे होता है। ठीक है, तो हम इसको अब कैसे लिखेंगे, देखिए, लेट A and B have mole fraction XA and XB respectively, and P naught A and P naught B is the vapor pressure of प्योर स्टेट। ध्यान रखना, ये उनके प्योर स्टेट का वेपर प्रेशर है, प्योर स्टेट रेस्पेक्टिवली। ठीक है बेटा, तो हम देखो कैसे लिखेंगे। देन अब हम निकाल रहे हैं सॉल्यूशन में, तो कैसे लिखेंगे, PA इक्वल टू XA इंटू P नॉट A, XA इंटू P नॉट A। PB कैसे निकालेंगे, XB इंटू P नॉट B। ठीक है बेटा, ये हो गया उनका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में। अब हमें पूरे सॉल्यूशन का निकालना है। इफ PS इज द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, कैसे निकालेंगे, PS इक्वल टू PA प्लस में PB। अब इन दोनों की वैल्यूज रख देंगे। PS इक्वल टू, कैपिटल बनाइए, PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, XA P नॉट A प्लस XB P नॉट B। XA को मैं 1 माइनस XB लिख सकता हूँ, प्लस इंटू P नॉट A प्लस XB P नॉट B। बेटा मैं इसको लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ, बिकॉज XA प्लस XB इक्वल टू 1, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ। PS इक्वल टू P नॉट A माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस XB इंटू P नॉट B। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। PS इक्वल टू XB इंटू P नॉट B माइनस P नॉट A प्लस P नॉट A, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। PS इक्वल टू P नॉट B माइनस P नॉट A इंटू XB प्लस P नॉट A। ये आपका आ गया रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए आंसर। ठीक है बेटा, आया अच्छे से समझ में या नहीं आया? अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताए। ठीक है बेटा, एक बार मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको रिवाइज करा देता हूँ आपको। वेपर प्रेशर क्या होता है, जो वेपर्स के द्वारा एक्सर्ट किया जाता है लिक्विड सरफेस पे। ठीक है बेटा, उसके बाद रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट। वोलेटाइल में दोबारा से बता देता हूँ, जो अपने बॉइलिंग पॉइंट पर वेपर्स निकालना स्टार्ट कर देते हैं उनको हम बोलते हैं वोलेटाइल। ठीक है बेटा, हमारे पास दो लिक्विड हैं और दोनों क्या हैं, वोलेटाइल इन नेचर हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद स्टेटमेंट क्या है हमारे रॉल्स लॉ फॉर वोलेटाइल सॉल्यूट क्या कहता है, द वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब किसी गिवन टेम्परेचर पर
वेपर प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन। ये ध्यान रखना, मैंने लास्ट में लिख दिया यहाँ पे, एक सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है बेटा, एक सॉल्यूशन की बात हो रही है, एक सॉल्यूशन में होगा ऐसा, ठीक है बेटा। उस कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वह इक्वल टू होगा उस कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाई उस कंपोनेंट का वेपर प्रेशर, किस में, प्योर स्टेट में, जब वो प्योर स्टेट में था, किसी के साथ मिक्स नहीं हुआ था, ठीक है बेटा। उसके बाद हमने इसको सॉल्व करके देख लिया कि मान के चलो ए और बी जो हमारे पास लिक्विड थे उनके मोल फ्रैक्शन क्या हैं, एक्स ए एंड एक्स बी, और उनकी पी नॉट ए एंड पी नॉट बी इज द क्या है, वेपर प्रेशर प्योर स्टेट में, ठीक है बेटा। ये हमने क्या निकाल लिया, वेपर प्रेशर सॉल्यूशन में निकाल लिया ए और बी का, और पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो पी एस इक्वल टू क्या कर दिया, पी ए प्लस पी बी कर दिया। ये इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया और यहाँ पे हमारा लास्ट में आंसर आ गया। ओके बच्चों, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रॉल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट।